हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वाटरमेलन कार, तरबूज वाली कार। रामपुर नाम के एक गांव में शांतिलाल और उसकी पत्नी सीता रहते थे, जो खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनका एक बेटा भी था, चंदू, जो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता था। चंदू शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था। वो वहाँ से कुछ पैसे अपने माता पिता को भी भेजता था। कभी कभी वो अपने माता पिता से मिलने गांव आता था। शांतिलाल चंदू से फोन पर बात करते हैं और कहते हैं, बेटा, इस बार तुम्हें काफी दिन हो गए, तुम आए नहीं मिलने। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। पिताजी, इस बार आप और माँ ही शहर आ जाएगी, आप कभी शहर नहीं आए। बेटा, हम दोनों बूढ़े लोग कहाँ से शहर आ पाएंगे, और गांव में ऐसा कोई साधन भी नहीं जो हमें वहां तक ले आए। ठीक है पिताजी, मैं और कमला हम ही आपसे मिलने आ जाते हैं। चंदू की ऑटो रिक्शा इस बार बारिश की वजह से खराब हो गई थी, इसीलिए वो उसे गांव तक नहीं ला सकता था। इसीलिए उसने शहर से बस ली। गांव आने के लिए दोनों बस में बैठते हैं। अरे, ये बस तो कितनी हिल रही है, मुझसे तो ठीक से बैठा ही नहीं जा रहा। गांव जाने के रास्ते इतने खराब थे कि बस ऊपर नीचे हो रही थी और बस के यात्री भी कभी इधर तो कभी उधर। ये बस है या रोलर कोस्टर? अचानक चंदू के ऊपर एक मोटी सी आंटी गिर जाती हैं। अरे, मैं तो मर गया, कोई बचाओ, इस मोटी को उठाओ मेरे ऊपर से। मोटी किसको बोला? बस में बैठे हुए चंदू देखता है कि सारे रास्ते सिर्फ तरबूज के ही पेड़ लगे हुए थे और बस में सभी लोगों के पास तरबूज तो था ही। शायद इस गांव के लोगों को तरबूज बहुत पसंद है। बस जैसे तैसे करके गांव के नुक्कड़ तक पहुंचती है। सारे यात्री कमर पकड़ते हुए नीचे उतरते हैं। इस मोटी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। अच्छा हुआ माँ और पिताजी इस बस में शहर नहीं आए, वो तो बहुत बूढ़े हैं, वे सब ये सह नहीं पाते। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, हमें कुछ तो करना चाहिए गांव के लिए। कमला और चंदू गांव पहुंचते हैं, अपने पिताजी से मिलते हैं। कमला सास के पैर छूते हुए कहती है, मेरी कमर, सत्यानाश हो उस बस का। चंदू पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने कुछ सोचा है, मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा व्हीकल बनाऊंगा जिससे हर कोई आराम से, चाहे बड़े हो या बूढ़े, आसानी से शहर से गांव आ जा सके। चंदू के पिताजी शांतिलाल कहते हैं, बेटा, तुमने ये बहुत अच्छा विचार किया है, पर ऐसा व्हीकल बनाओगे कैसे? मैं एक तरबूज कार ही बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है इस गांव के लोगों को तरबूज कितना पसंद है, उसी से मुझे ये आइडिया आया है। चंदू थोड़ा सोचता है और फिर शहर जाकर अपनी ऑटो रिक्शा जिस मैकेनिक को दी थी उससे बात करता है। तुमने गांव की भलाई के लिए इतना सोचा है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे भी पिताजी गांव में रहते हैं और उनको भी इससे आसानी होगी। मैकेनिक उसे अपने गैराज में ले आता है। देखो, यहाँ कुछ पुराना सामान पड़ा है और एक सर्कस की तरबूज वाली ट्रक के कई सारे टुकड़े भी हैं। चंदू अपनी ऑटो रिक्शा ले आता है और उसे एक तरबूज वाले आकार की बनाता है। वो अपनी ऑटो रिक्शा को एक तरबूज वाली बड़ी कार में बदल देता है, जिसके पीछे की सीट इतनी बड़ी और आरामदायक थी जिसे रास्ते के खड्डों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये चमचमाती शानदार वाटरमेलन कार गांव में ले आता है। अरे चंदू, तो ये बड़ी सुंदर और तरबूज की तरह दिखने वाली कार है, हमें भी इसमें घुमाओगे ना? हाँ, इसमें सबको बैठने का मौका मिलेगा। चंदू की इस वाटरमेलन कार से अब गांव में हर कोई आसानी से शहर बिना अपनी कमर तुड़वाए और बड़े मजे से शहर जाने लगा था। जो बूढ़े पहले शहर नहीं जा पाते थे, अब वो आराम से वाटरमेलन वाली खूबसूरत कार में जाने लगे थे। चंदू की वाटरमेलन कार के चर्चे दूसरे गांव तक फैलने लगे थे।
लोग बस को छोड़कर चंदू के पास जाने लगे, पर ये बात बस के मालिक कालू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बस में कोई नहीं बैठेगा। कालू रात को छुपके चंदू के घर जाता है और वाटरमेलन कार के व्हील्स की हवा निकाल देता है। अब देखता हूँ कैसे लेके जाता है सबको कार में। आसपास तो कोई गैराज भी नहीं है। सुबह जब चंदू गाड़ी निकालने के लिए गया तो उसने देखा कि गाड़ी पंचर पड़ी हुई थी। ये कैसे हो गया? कल रात तक तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। अब यहाँ इस गांव में कोई मैकेनिक भी नहीं है पास वाले गांव में लेकर जाना पड़ेगा। उस दिन वाटरमेलन कार से कोई भी शहर नहीं जा पाया। सब गांव वाले बहुत दुखी हो गए। उन्हें मजबूरी में बस से ही जाना पड़ा। 2 दिन बाद चंदू कार बनवा लाया और सबके चेहरे पर फिर से खुशी आ गई। आज रात को मैं फिर से गाड़ी की हवा निकाल दूंगा। कालू रात को फिर से गाड़ी की हवा निकाल देता है। अरे, ये फिर से हवा कैसे निकल गई? कुछ तो गड़बड़ है। चंदू फिर दूसरे गांव जाकर गाड़ी ठीक करा लाता है। कालू आज रात फिर से गाड़ी के पास आता है और जैसे ही गाड़ी के व्हील्स को हाथ लगाता है तो उसमें से बेल बजने की आवाज आने लगती है। बेल की आवाज सुनकर सारे गांव वाले और चंदू बाहर आ जाते हैं। कल्लू, तू? मुझे लगा ही था कि ये कोई ना कोई जानबूझकर कर रहा है, इसीलिए मैंने कार में ये सेंसर्ड बेल लगवा दी थी जिससे चोर का पता लग जाए। सारे गांव वाले कहते हैं, चंदू इस गांव में वाटरमेलन कार गांव वालों की भलाई के लिए लाया है और तुम देखो अपने खटारा बस के लिए उसका नुकसान कर रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कालू। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। शर्मिंदा हो जाता है। इसे माफ कर देते हैं, आखिर ये भी तो हमारे गांव का ही है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है चंदू, मैं आगे से कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। इस तरह वाटरमेलन कार के गांव में आने से सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें।